हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 का नाम है आई एम अप एंड राउंड। इन शॉर्ट हम पढ़ने वाले सर्कल्स। तो एक्सरसाइज सेट 5.1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए। तो पहले उनको देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले सर्कम सर्कल क्या होता है। मान लो एक ट्राइंगल है ABC, ये एक ट्राइंगल है ABC। अब एक ऐसा सर्कल है जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है। मतलब ये वाला सर्कल है जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है, तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है। तो इस टाइप का जो सर्कल होता है ना, इस टाइप के सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। दिस इज द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। ये सर्कम सर्कल होगा किसका? ट्रायंगल ABC का। ठीक है, अब देखो है तो ये सर्कल ही, तो इस सर्कल का एक सेंटर होगा। तो हमने मान लिया इसका सेंटर है यहाँ, इसको हमने नाम दे दिया O। अब सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा, जैसे यहाँ पर O है, उसको हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। अब ये जो सर्कम सेंटर है इस ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, इस ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, और ऑन द ट्राइंगल भी हो सकता है, मतलब ट्राइंगल की बाउंड्री पर भी कहीं हो सकता है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? आपने 3 टाइप के ट्राइंगल्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहला अक्यूट एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल? ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल अक्यूट होते हैं, ऑल एंगल्स अक्यूट। इस टाइप का ट्राइंगल अगर है, अक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, इस टाइप का ट्राइंगल अगर है तो उसमें सर्कम सेंटर इनसाइड द ट्राइंगल होगा, इनसाइड द ट्राइंगल। सेकेंड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि जिस ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। वन एंगल ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर इस टाइप का ट्राइंगल है तो उसका सर्कम सेंटर आउटसाइड द ट्राइंगल होगा, आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, और एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ये 3 ट्राइंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसमें क्या होता है? इसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अगर ये वाला ट्राइंगल है तो इसमें जो सर्कम सेंटर होगा वो ऑन द ट्राइंगल होगा, मतलब ट्राइंगल की बाउंड्री पर होगा। ट्राइंगल की जो तीनों लाइंस होती है उन तीनों लाइंस में से किसी एक पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो इस सर्कम सेंटर को हम फाइंड कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है AB, ये एक लाइन सेगमेंट है AB। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्या? जैसे हमने ये लाइन खींची, अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, देन इट इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। इसको हम फाइंड कैसे करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए कंपास। क्या करना है? अपने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करो, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। ओपन करके पहले एक B को सेंटर मान के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाना है। फिर उसी कंपास से बिना उसे चेंज किए A को सेंटर मान के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाना है। आपको 2 पॉइंट मिल गए। कौन कौन से? आपको एक पॉइंट मिल गया ये वाला, और दूसरा पॉइंट मिल गया ये वाला। इन दोनों को आप कर दो ज्वाइन, इन दोनों को ज्वाइन कर देना ऐसे। तो ये जो लाइन होगी ना, ये होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर ये पॉइंट O है तो AO इक्वल्स टू OB होगा। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आ गया। अब देखो, किसी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर हम कैसे निकालेंगे। देखो, मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ABC। इसका सर्कम सेंटर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसकी तीनों लाइन सेगमेंट्स का, यानी AB, BC एंड CA, तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे। जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वही होगा
ट्रायंगल का सरकम सेंटर। तो तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, पहले बीसी का निकालते हैं। इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करो, एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ, और फिर इसी प्रकार से मतलब इसी कंपास से दूसरे पॉइंट पर रखो, एक ऊपर लगाओ और एक नीचे लगाओ। अब 2 पॉइंट मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये हो गया किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बीसी का। ऐसे ही एसी का फाइंड करो और फिर एबी का फाइंड करो। एसी का फाइंड करते हैं, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, एक ऊपर एक नीचे, फिर पॉइंट ए पे रखो, एक ऊपर एक नीचे, 2 पॉइंट मिल गए, दोनों को कर दो ज्वाइन। ऐसे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका, एसी का। अब ऐसे ही निकालो एबी का, हाफ से ज़्यादा ओपन करो, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, दूसरे पॉइंट पे रखो, एक ऊपर और एक इधर। देखो 2 पॉइंट मिल गए ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों को कर दो ज्वाइन। देखो तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गए, तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गए। ये हो गया इसका किसका, एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो तीनों किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट होगा इसको हम नाम दे देते ओ। ये जो ओ होगा ये होगा सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। अब जरूरी नहीं आप तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, आप किन्हीं 2 लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना। वो दोनों जहाँ मीट कर रहे होंगे हम उसी को कह देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। समझ में आया। अब करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, ड्रॉ द सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। हमें सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें ए बी हो 5 सेंटीमीटर का, एंगल ए हो 70 डिग्री का, एंगल बी हो 60 डिग्री का, और फिर ट्राइंगल ए बी सी का सरकम सर्कल हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि जो सरकम सर्कल का सेंटर है वो आउटसाइड द ट्राइंगल होगा या फिर इनसाइड द ट्राइंगल होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। पहला है ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना तो आपने 8th क्लास 7th क्लास में भी सीखा होगा, तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे 5 सेंटीमीटर की। तो स्केल की मदद से आप 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो। यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये लाइन है ए बी, ये लाइन है आपकी ए बी 5 सेंटीमीटर की। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, पहला स्टेप हो जाएगा इसमें लिखना स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। अब देखो एंगल ए कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। तो ए पॉइंट पर डी की मदद से 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। ए पॉइंट पर, ए पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। कैसे करेंगे, देखो डी रखा, 70 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 70 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ होगा। ज्वाइन कर दो इसको। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। तो हमने सेकंड काम क्या किया, सेकंड स्टेप हो जाएगा एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। अब ऐसे ही एंगल बी कितने का है, 60 डिग्री का। तो पॉइंट बी पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। यहाँ पे रखो डी को इस टाइप से, और इस पॉइंट पर 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ, 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री यहाँ होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का एंगल। तो ड्रॉ कर दो इसको।
इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो हमने थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे? थर्ड स्टेप लिखेंगे एट पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब देखो दो रेज हैं, एक रे ए पॉइंट से निकल रही है और एक रे बी पॉइंट से निकल रही है। दोनों है तो रेज ही ना। ये दोनों रेज एक पॉइंट पे मीट कर रही है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। लिखो बोथ रेज फ्रॉम पॉइंट्स A and B meet at a point, let say it C. We get a triangle ABC. हमें ट्राइंगल मिल गया ABC। कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल ABC। तो पहला काम हो गया, हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल ABC बना लिया। अब सेकंड काम क्या है हमारा? सेकंड काम होगा इसका सर्कमसेंटर फाइंड करना। सेकंड स्टेप होगा, मतलब सेकंड वर्क होगा हमारा टू फाइंड सर्कमसेंटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम इन तीनों लाइन में से किन्हीं भी दो लाइन के तीन लाइन है, तीनों में से किन्हीं भी दो लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कर लेंगे और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही हो जाएगा हमारा सर्कमसेंटर। तो AB और BC एंड CA तीनों में से किन्हीं भी दो लाइन के निकाल लो। मैं AB और BC का निकाल रही हूँ। देखो अपने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाना है, फिर उसी कंपास से इस पॉइंट पर रखो, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को कर दो ज्वाइन। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ऐसे ही BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो। कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करो, ठीक है, एक आर्क ऊपर एक नीचे। एक सेकेंड चेंज हो गया ये, एक सेकेंड रुकना। यहाँ रख के एक ऊपर और एक नीचे, फिर यहाँ रख के एक इधर और एक इधर लगाएंगे। अब देखो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे ना, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, कर जाएंगे, कर गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। किसको? इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखो कहाँ मीट कर रहे हैं? यहाँ पर, यहाँ मीट कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे O। ये O ही हो जाएगा हमारा सर्कमसेंटर। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। फिर सेकंड में हमने क्या करा? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। थर्ड क्या हो रहा है कि दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, हमने उस पॉइंट को O मान लिया। बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट एट अ पॉइंट लेट इट O। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, हमने उस पॉइंट को क्या मान लिया? O मान लिया। ठीक है, डेट पॉइंट O इज द सर्कमसेंटर। जो पॉइंट O है वही है हमारा सर्कमसेंटर। इतना हो गया। अब थर्ड काम क्या होगा हमारा? थर्ड एम होगा ड्रॉ सर्कम सर्कल। अब हम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो अपने कंपास की जो निडल है उसको इस पॉइंट O पे रखना, अब इसको या तो OA जितना या फिर OB जितना, उसको पॉइंट O पर रखना। O पर रखकर उसको या तो A पॉइंट तक खोलना, या फिर C पॉइंट तक खोलना, या फिर B पॉइंट तक खोलना।
ठीक है, ओ ए तक खोलना या फिर ओ बी तक या फिर ओ सी तक, तीनों में से किसी तक भी खोल सकते हो। फिर ओ को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देना इस टाइप से। ये जो सर्कल आया है आपका, यही होगा आपका सरकम सर्कल। ये जो सर्कल आया है यही होगा आपका सरकम सर्कल। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, आप बनाओगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। ये देखो, ये ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये होंगी इस सर्कल की रेडियस। तो क्या किया है, देखो, पुट द निडल ऑफ कंपस एट पॉइंट ओ। फिर उसके बाद ओपन इट अप टू पॉइंट ए और बी और सी। या तो उसको ए पॉइंट तक ओपन करो, या तो बी पॉइंट तक, या फिर सी पॉइंट तक। फिर ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ that passes through points A, B and C। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब क्या करना है, हमें बताना है जो हमारा सेंटर है वो इनसाइड या आउटसाइड द ट्राइंगल है, इनसाइड ट्राइंगल है या फिर आउटसाइड ट्राइंगल है। तो देखो, दिख तो रहा है कि इनसाइड है। अगर हमने बिना फिगर बनाए बताना होता तो कैसे बताते, देखो ये एंगल 70 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है। ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 70, एंगल बी 70, तो एंगल सी कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल ए हमें पता है, एंगल बी हमें पता है, एंगल सी कैसे निकलेगा, एंगल सी आ जाएगा 70 प्लस 60 130 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल सी कितना आएगा, एंगल सी आएगा 180 माइनस 130 डेट इज़ 50 डिग्री। एंगल सी आ गया 50 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री। सारे एंगल अक्यूट है, तीनों के तीनों एंगल कैसे अक्यूट है। इसका मतलब क्या है, ये अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है, अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है। और अक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो सेंटर होता है वो कहाँ होता है, इनसाइड द सर्कल होता है, इनसाइड द ट्राइंगल होता है ना। ठीक है, अगर बिना फिगर बनाए बताना होता तो आप ऐसे बता सकते, फिगर से तो दिख ही रहा है ये कहाँ है, इनसाइड द ट्राइंगल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम है, वही काम करना है जो हमने पहले में किया। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, फिर उसका सरकम सेंटर निकालेंगे, फिर वहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे जो हमारा ट्राइंगल का सेंटर है वो इनसाइड द ट्राइंगल या फिर आउटसाइड द ट्राइंगल है। तो इसमें मैं सिर्फ फिगर बनाती हूँ, स्टेप्स वही लिखने हैं जो आपने पीछे लिखे हुए हैं, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, वो मॉडिफाई मैं बता दूंगी आप लोगों को कहाँ क्या मॉडिफाई करना है। देखो, सबसे पहले हमें ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल के स्टेप तो लिखने पड़ेंगे क्योंकि ट्राइंगल के स्टेप अलग होंगे। टू ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी 5 सेंटीमीटर की एक लाइन है उसको ड्रॉ करो। यहाँ बना लो 0 to 5। तो पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो पहला काम क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, एंगल ए बनाना है 100 डिग्री का, यानी ए पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमें 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो करते हैं, डी रखो और यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल बनाओ, ये होगा 100 डिग्री, ज्वाइन कर दो।
ये हो गया 100 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ो, आगे क्या करना है हमें। AC 4 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये हमारी रे है AO, दिस इज आवर रे AO। तो पहले स्टेप लिखो, सेकंड स्टेप में क्या किया आपने, एट पॉइंट A ड्रॉ एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप क्या होगा, आप इस रे AO पर एक आर्क लेंगे, मतलब एक आर्क लेंगे कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करो, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। पॉइंट A पर रखो और AO पर एक आर्क मारो जो कितने सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का। तो थर्ड स्टेप क्या है, ऑन रे AO टेकिंग सेंटर O पुट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो ये जो आर्क होगा ना, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा C, एट पॉइंट C। फिर फोर्थ काम होगा, C और B को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन C एंड B, C और B को कर दो ज्वाइन। हमें ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल ABC। वी गेट ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, बस ट्राइंगल के स्टेप्स ही, जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप होंगे वो अलग होंगे, बाकी जो सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल के स्टेप है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, उनको मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। देखो क्या करना है, इनमें से किन्हीं 3 लाइनों में से भी किन्हीं 2 लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। तो AB और BC का ही ले लेते हैं। तो पहले AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, क्या आएगा, इसको हाफ से ज़्यादा ओपन किया, एक ऊपर और एक नीचे। फिर इसको पॉइंट A पर रखना है, A पे रख के एक ऊपर लगाना है, एक नीचे लगाना है। अब इन दोनों को कर दो ज्वाइन। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। ऐसे ही BC का ड्रॉ कर लो, हाफ से ज़्यादा ओपन करो, एक ऊपर लगाओ, एक नीचे लगाओ, फिर यहाँ रख के एक इधर और एक इधर। फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इसको और इसको, इस टाइप से। देखो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये होगा हमारा O पॉइंट, मतलब सर्कम सेंटर। स्टेप्स बिल्कुल सेम लिखने हैं जो आपने पीछे वाले में लिखे हैं, बिल्कुल वही स्टेप्स लिखने हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कम सेंटर। अब क्या करना है, सर्कम सर्कल बनाना है। तो इस O पे अपनी निडल रखो, उसको या तो OA तक खोलो, या OC तक, या फिर OB तक, और फिर इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो इस टाइप से। ठीक है, ये जो सर्कल होगा ना आपका, यही होगा सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। ये जो सर्कल होगा यही होगा आपका सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको सर्कम सर्कल मिल गया। अब आपको बताना है कि जो ये सेंटर है, ये आउटसाइड द ट्राइंगल है, इनसाइड है। फिगर में तो दिख ही रहा है कि आउटसाइड द ट्राइंगल है। सर्कम सेंटर लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, आउटसाइड द ट्राइंगल लाई कर रहा है। एक चीज़ और देखो, अगर हमें फिगर नहीं बनाते तो हम कैसे बताते, एंगल ए कितने का है, एंगल ए 100 डिग्री का है, 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कहाँ होता है, सर्कम सेंटर आउटसाइड द ट्राइंगल होता है। सर्कम सेंटर लाई आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।